आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान गाज़ी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन और अपनी इंतज़ामिया मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानब से मैं तमाम अपने नाजरीन का और अपने मेम्बरान का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी जो QR कोड आयरस के ऊपर पहली वीडियो को इंतहाई पेचीराई बख्शी और पूरे मुल्क से हमें कॉल्स का तांता बंदा रहा, जिस और हमसे मशवरा भी किया जाता रहा। हमारी मुल्तान टैक्स बार की हमेशा कोशिश रही है कि हम जो भी प्रॉब्लम हो टैक्स कंसल्टेंट्स की उसका हल निकालें, और उसको साथ साथ अपने जो भी हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जो कि आईटी को नहीं समझते तो उसको अपडेट उनको ये काम समझाते भी रहें। अब ये बात तो तय है कि मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन का जो एक मैकेनिज़्म आयरस में सेल टैक्स रजिस्टर पर्सन को लॉगिन करने के लिए एफबीआर ने मुतारफ़ कराया है, ख़त्म नहीं होना, ये आगे चलना है। बेसिकली टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया था, और हमने पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में हम रही बात इसको एफबीआर को समझाएंगे कि ये जो आप जितनी भी सख्तियाँ कर रहे हैं SRO 350 के तहत कर रहे हैं, उसके बाद से अब तक जो आपने ये सॉफ्टवेयर में तब्दीली 2 महीने बाद पासवर्ड चेंज करना, और आज फिर इसको मल्टी फैक्टर सेल टैक्स के लिए आप टैक्स आसान ऐप से लॉगिन करना, ये बेसिकली जो टैक्स कंप्लेनेंट्स हैं, जो टैक्स गुजार हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, ये उनके लिए सारे मुश्किलात आप खड़ी कर रहे हैं। जो टैक्स फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास अभी भी 100 रास्ते आपने शो रखे हैं। आपकी मेंबर आईटी टीम पराल पराल और आपका एफबीआर इतना कम्पिटेंट नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी को आप बेहतर समझ सकें और टेक्नोलॉजी के मामलात को आप हल कर सकें। जहाँ पर ये बात है कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन को आपने खुद कहा है जी कि इसमें टैक्स आसान ऐप करें और वहाँ से इसको QR कोड को स्कैन करें, तो ये बात बिल्कुल तय है कि जब एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड जो कि जिसको हम कहते हैं एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर मोड में जब असेस देता है, उसके अंदर कोई ऐसा हम सॉफ्टवेयर खुद बना कर इंस्टॉल कर लें जिसमें लोकेशन तब्दील करने का भी अथॉरिटी दी गई हो, तो उसके बाद फिर मुमकिन नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ये अब आपका वो पर्पज़ जो आप चाह रहे हैं वो फुलफ़िल करेगा। मैं अगर किसी पाकिस्तान में बैठकर ब्राज़ील की लोकेशन सेट कर दूं डेवलपर मोड में जाकर, और मैंने लास्ट वीडियो में ये सारे ऑप्शन मैंने बताए थे, हमने किए इसलिए नहीं कि एथिकल हैकिंग में हैकिंग करते हुए हम एक ऑप्शन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अभी क्योंकि हम सिर्फ आपको तंबीह कर रहे हैं कि आप लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों को समझें, और ऐसे ऑप्शन जो पॉसिबल हैकर्स के लिए टैक्स फ्रॉड करने वालों के लिए फिर भी सहूलत दे सकते हैं, तो उनको आप ख़त्म करें, बजाय कि आप टैक्स फ्रॉड को भी प्रमोट कर रहे हैं और जितनी भी परेशानियां हैं वो आम टैक्स गुजार के लिए कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कहा था जी कि हमने प्रैक्टिकल डेमो दिया था कि दो डिवाइसों को हम कैसे एक आईआरएस अकाउंट में रजिस्टर कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा को। उसमें हम एक थोड़ा सा ऑप्शन हमने ये भी रखा था जी कि अगर इसी तरह के दो डिवाइस रजिस्टर हो सकती हैं तो आप टैक्स आसान ऐप से एक दफ़ा लॉग आउट करके दूसरी बार जब आप किसी दूसरे क्लाइंट से लॉगिन करेंगे तो उसके भी आप इसी तरह जो डिवाइस है वो ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप तीसरे का भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आया, हमें यूज़र्स की तरफ से, हमारे जो नाजरीन उनकी तरफ से मैसेज भी आए, कॉल्स भी आई कि जब हम पहला लॉगिन करने के बाद अब आईआरएस टैक्स आसान ऐप से हम लॉग आउट करते हैं और दूसरे टैक्स पेयर का लॉगिन करते हैं टैक्स आसान ऐप में, और फिर जब हम आईआरएस में उसको रजिस्टर करते हैं अपनी डिवाइस को, जब पहले लोग क्लाइंट के पास हम उसको दोबारा असेस करने लगते हैं तो वहाँ से डिवाइस डिलीट हो गई होती है, तो उसको दोबारा फिर सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसका भी सलूशन मांगा था हमसे कि इसका भी सलूशन दें, तो आज हम उसका भी सलूशन देंगे। टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जो कि आईटी को इतना अच्छा नहीं समझते, उनकी तरफ से आया था जी कि आपकी जो पहली वीडियो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, इसमें हमें मुकम्मल प्रैक्टिकल दें जी कि हम एक डिवाइस को किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं आईआरएस के क्यूआर कोड के साथ, और उसका भी हम आज आप डेमो देंगे। और इसके साथ जो तीसरा है कि हम एक ऑप्शन हमें जो बार टैक्स कंसल्टेंट की तरफ से जो सबसे ज़्यादा सवाल किया गया है जी कि टैक्स कंसल्टेंट अपनी लोकेशन क्यों शेयर करे, अपनी डिवाइस क्यों रजिस्टर करे, हमें कोई ऐसा सलूशन बताएं पेयर है उसी की लोकेशन को वो जिसकी भी लोकेशन देना चाहे उसकी लोकेशन से हम इसमें रजिस्टर्ड हों, हम अपने
जो लोकेशन है टैक्स कंसल्टेंट की वो ना दें। 37AA और 37 जो AB है वो इसी ऊपर है। फिर इसी तरह टैक्स कंसल्टेंट के भी ऊपर अब फाइनेंस एक्ट में आ गया जी के टैक्स चेक एंड बैलेंस होगा, और उसका भी अगर FBI चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जी कि अब दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट कैसे एक लॉगिन कर सकते हैं अपनी लोकेशन को शेयर किए बगैर, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे 3 टॉपिक होंगे, तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि लॉगिन हम करेंगे जो ऑलरेडी RS में जिसको रजिस्टर हमने पिछली बार किया था। ये पिछली एग्जांपल हमने दी थी, उसी एग्जांपल से हम अपने उसी क्लाइंट को कैसे हमने दोबारा लॉगिन करना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपने टैक्स आसान ऐप खोलनी है, उसमें जाकर लॉगिन का ऑप्शन में जाकर टैक्स पेयर का जो जिसकी डिवाइस आपने ऑलरेडी रजिस्टर की हुई है उसको पासवर्ड देना है, उसका यूज़र नेम देना है, और उसके बाद आपके सामने जब आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद ऑप्शन आएगा वैलिडेट का, और उसके बाद आपने इस मोबाइल की स्क्रीन से कैमरे का जो आपने और लोकेशन की एक्सेस दी हुई है ऑलरेडी, तो कैमरे की स्क्रीन से आप QR कोड आयरस के अंदर जो अपीयर होगा, तो आयरस में भी आपने वही क्लाइंट का जो लॉगिन है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वही देना है, और उन दोनों का आपस में जब ये मैच करेगा टैक्स आसान ऐप और आयरस का लॉगिन के सेम पासवर्ड और सेम यूज़र नेम है, तो उसके बाद जब आप उसमें QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको आयरस का सेल टैक्स का लॉगिन ओपन हो जाएगा। ये अभी आपके सामने वैलिडेट करने लगा हूँ, और वैलिडेट करने के बाद ये मैं QR को स्कैन करूँगा, तो मुझे जब मैं प्रोसीड का बटन दबाऊँगा QR को स्कैन करने कोड को करने के बाद आयरस में, तो फिर देखें लॉगिन हो गया है। और यहाँ से मैं अब आपने ये जो मेनू है इस मेनू में जाएंगे, और इस मेनू में जाने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी कौन सी डिवाइस है जो कि रजिस्टर्ड है इसमें, और इसमें से जो OnePlus A6010 है, इसके मैं अपने जो ये मेरे पास है, मेरा अपना मोबाइल है, तो इस मोबाइल से मैंने इसको आयरस को असेस किया है, और वहाँ पर ये ऑलरेडी इससे पहले पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें इसको हम ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं। तो इसके बाद हमने लॉग आउट किया है। अब इसके बाद हमसे ये सवाल किया गया था कि पिछली वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा था कि इसी डिवाइस से जब हम दोबारा किसी दूसरे टैक्स पेयर का टैक्स आसान ऐप में लॉगिन करेंगे और उसका आयरस में उसका पासवर्ड देंगे, और दोनों को जब हम स्कैन करेंगे QR कोड को, तो जो हमने जो पहला अभी इस टैक्स पेयर को हमने लॉगिन किया था तो वहाँ से हमारी डिवाइस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अब हमने उसका सलूशन निकाला है कि इस अब आपने जो वीडियो मैं अब आपके सामने जो शेयर करने लगा हूँ, तो उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। अगर तो फर्स्ट टाइम जो चाहता है शख्स कि मैंने कैसे अपनी डिवाइस रजिस्टर करनी है, तो वो भी यही तरीका रहेगा। और हम हमने दूसरी डिवाइस रजिस्टर करनी है, इसके अपना दूसरा आयरस का अकाउंट हमने ओपन करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे इस सेटिंग में जाएंगे। एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग में जाकर हमने यूज़र का एक मल्टीपल यूज़र का ऑप्शन होगा, उसको जाके ओपन करना है, और उसमें ओपन करने के बाद हमने एक नया यूज़र बनाना है। नया यूज़र जब हम बनाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक जैसे डब्बा पैक मोबाइल आता है वैसा ही स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें ना वाईफाई होगा, ना कोई ऑप्शन होगा, ना कोई सेटिंग होगी, और ना ही कोई ऐप पहले से इंस्टॉल होगी। तो सबसे पहले तो आपने अपना वाईफाई इसमें पासवर्ड देना है, और पासवर्ड देने के बाद आपने इसमें टैक्स आसान ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करनी है। तो जब भी मैंने जो नया नया यूज़र बनाया था, मैं वहाँ से नहीं इसको असेस कर रहा, मैं दूसरा एक ऑलरेडी मैंने एक यूज़र नेम बनाया हुआ है, मैं वहाँ से इसको असेस कर रहा हूँ। और उसमें जाकर मैंने टैक्स आसान ऐप और ये सारी सेटिंग और जो जीमेल का अकाउंट देना होता है इस इसमें गूगल प्ले स्टोर में वो ऑलरेडी दिया हुआ था। तो मैंने ये सारे काम किए हुए हैं ताकि वक्त हमारा बच जाए और वीडियो इसमें ज़्यादा तवील ना हो जाए। तो अब मैं दूसरे टैक्स पेयर का लॉगिन दे रहा हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फर्स्ट टाइम किसी का लॉगिन कर रहे हैं, जो मैंने दोनों ऑप्शन बताए हैं जी, कि अगर आप मल्टीपल एक डिवाइस से लॉगिन करना चाहते हैं तो इसमें तरीका अख्तियार करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का लॉगिन कर रहे हैं तो फिर भी आपने लॉगिन में दूसरा यूज़र क्रिएट नहीं करना। अपने एडमिन का जो आपका यूज़र है जो ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी होम स्क्रीन है, वहीं से जाकर आपने जैसे पहले टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल की है तो आपने
अपनी डिवाइस को फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्टर करना है। तो इधर आपने देखा कि मैंने अपने टैक्स आसान ऐप को लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद मैंने वहाँ से क्यूआर कोड को भी एक्सेस किया है। जब मैंने क्यूआर कोड को एक्सेस किया तो वहाँ से मुझे एक स्क्रीन आई है और वो कह रही है जी कि आप अपना फ़ोन नंबर, डिवाइस नेम और ये चीज़ें बताएं। इसमें डिवाइस नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लाइंट का नेम भी आप दे सकते हैं और दूसरे नंबर पर फिर आप मोबाइल लिंक अपना नेटवर्क जो भी है सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 आपने सिर्फ डिजिट पुट करने हैं। जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने वेरिफिकेशन कोड एक जाएगा टैक्स पेयर के पास, जो कि उसका 181 में जो मोबाइल नंबर आपने फीड किया हुआ है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी FBR के साथ, उस नंबर पर वो जाएगा। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है कि आप किसी दूसरे नंबर पर कोड मंगवा सकें। तो ये चीज़ का ख्याल करना है, क्लाइंट आपके राब्ते में हो, उसको आपका मोबाइल नंबर आपको पता हो उसका, और आप उसको कॉल करेंगे, राब्ते में होगा तो आप उसको कहेंगे कि जी कि आपके मोबाइल पे कोड आ गया तो वो शेयर करें। और इसमें एक दो बार मुझसे भी गलती हुई है, लेकिन आपने वो गलती नहीं दोहरानी कि जब आपने कोड भेजा है तो अब आप देखेंगे मेरे जो सामने स्क्रीन है इसमें तस्दीकी कोड को इंटर करने का आपके पास टाइम है 30 सेकंड। तो आपने इस 30 सेकंड को ओके नहीं करना। जो जिस पर कोड भेजा गया था पिछली स्क्रीन पर, जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, तो उसको उस वक्त ओके करना है जब आपका क्लाइंट चाहे 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद वो कहेंगे हाँ मुझे कोड आ गया है। जब वो आपका कोड लिखवा देगा उसके बाद फिर आपने ओके करना है। और जब आप ओके करेंगे तो उसके बाद 30 सेकंड का जो टाइम शुरू हो जाएगा तो उसमें आपने वो कोड इंटर कर देना है। अगर 30 सेकंड गुजर गए हैं तो फिर आप दोबारा कोड मंगवाने का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन अब पिछली बार हमने देखा था कि जी के कोड सेम रहा है, लेकिन इस बार कोड उसके पास 2 3 बार नया नया आया है। तो एहतियात करनी है। ओके उस वक्त करना है आपने जब आपका क्लाइंट आपको कोड लिखवा देगा। ये मैं फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो न्यू डिवाइस रजिस्टर करनी है, अगर ऑलरेडी अगर आपका कोई लॉगिन जो आपका जो होम स्क्रीन है, जो आपका एडमिन यूज़र है, वो ऑलरेडी अगर इसमें इसमें टैक्स आसान ऐप किसी आयरस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है डिवाइस, तो आप अपने होम स्क्रीन से भी कर सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल अगर दूसरे शख्स को आप असेस करना चाहते हैं, दूसरे क्लाइंट को असेस करना चाहते हैं, तो फिर आप यूज़र वाले अकाउंट में जाके न्यू यूज़र बनाएंगे और एक मोबाइल में जैसे एक अच्छा मोबाइल है आपका, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें उसमें कई ऑप्शन होते हैं कि आपके 5 से 10 जितने भी आप यूज़र बना सकें। तो हर यूज़र के साथ आपने नए सिरे से वाईफाई पासवर्ड देना है और जीमेल अकाउंट अपने क्लाइंट का दे दें, ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आप दोबारा उसमें जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद टैक्स आसान ऐप दोबारा नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे और टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप दोबारा ये सारा प्रोसेस करेंगे। देख मेरे क्लाइंट ने मुझे तस्दीकी कोड बता दिया है, मैं इसको इंटर कर रहा हूँ और इंटर करने के बाद अब मेरे सामने क्यूआर कोड लिखा हुआ आ जाएगा जी कि बिल्कुल आपकी डिवाइस इस आपका जो आयरस का एक क्लाइंट है इस पर रजिस्टर्ड हो गई है। मैंने वहाँ आयरस में क्रोम के अंदर लॉगिन का बटन दबाया है तो मेरे पास फिर अब क्यूआर कोड आ गया है। अब इस क्यूआर कोड को मैं सब स्कैन करूँगा दोबारा। पहला क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया था इस पर्पज़ के लिए कि जी कि मेरी डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाए। अब मेरी डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई है तो मैं दोबारा क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा ताकि मैं लॉगिन हो जाऊँ और मैं फिर अपनी डिवाइस को अब चेक करने जा रहा हूँ कि जो मेरी डिवाइस रजिस्टर्ड हुई है तो किस नाम से हुई है। ये देखें जी कि मेरी डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई है और इसमें ये मैं अब स्क्रीन से बाहर आ गया हूँ, लॉग आउट कर दिया है। और मैं दोबारा चेक करूँगा इसको कि क्या ये दोबारा भी यही लॉगिन मेरा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो दोबारा लॉगिन करने के लिए मैं दोबारा आयरस के अंदर जो टैक्स पेयर का यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो दूंगा और देने के बाद लॉगिन के बटन पर मैं जब क्लिक करूँगा तो क्यूआर कोड आ जाएगा और इस क्यूआर कोड के मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाऊँगा और स्क्रीन पर जाने के बाद वहाँ वहाँ मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ टैक्स आसान ऐप के अंदर। तो वहाँ से मैं जब इसको स्कैन करूँगा तो स्कैन करने के बाद ये देखें मैंने दोबारा उसको ओपन कर लिया है और ये डिवाइस मेरी मल्टीपल टाइम जब भी मैं चाहूँगा इसके साथ बगैर दोबारा रजिस्टर किए बगैर, क्योंकि ये डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, तो मैं हर बार इसको बगैर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के गुजरे सिंपल क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा और मैं इन हो जाऊँगा। सिंपल मैंने सिर्फ इतना करना है कि जब भी मैंने आरएस ओपन करना है तो वहाँ लॉगिन का बटन दबाना है तो 5 मिनट के लिए क्यूआर कोड आएगा। टैक्स आसान ऐप में मैंने लॉगिन करना है और अथेंटिकेट जब मैं करूँगा तो क्यूआर कैमरा मेरा ओपन हो जाएगा, उससे मैंने क्यूआर स्कैन को
कोड को स्कैन करना है और साथ ही मैंने फिर आईआरएस के पेज पर आकर लॉगिन का जो बटन प्रोसीड का बटन है वो दबाऊंगा, तो मैं उस पर लॉगिन हो जाऊंगा आईआरएस के अंदर और मैं अपने सेल डेस्क प्रोफाइल में जो भी मैं काम करना चाहता हूँ ईजिली कर सकूँगा। अच्छा, पहली वीडियो के बनाने के बाद हमें कई फ़ोन आए हैं कि हमें मैसेज आए हैं कि जब भी हम दूसरी बार जब सेम आईआरएस में टेक्स्ट ऐप से जब लॉगिन करते हैं तो पहले वाला जो हमारी डिवाइस ऐड हुई थी वो डिलीट हो जाती है पहले लॉगिन से। तो अब हम उसको चेक करने के लिए अब हम वापस जा रहे हैं चेक कि क्या हमारी डिवाइस डिलीट तो नहीं हो गई। जो मैंने पहला इस मोबाइल में जो मेरा यूज़र एडमिन के अंदर मेरा एडमिन के अंदर जो मैंने पहले पिछले जो वीडियो में जो लॉगिन किया था मैंने जिसमें अपनी डिवाइस रजिस्टर कराई थी, अब टैक्स आसान ऐप में मैं वापस आ गया हूँ अपने यूज़र एडमिन यूज़र के अंदर। और उस एडमिन यूज़र की स्क्रीन से मैंने टैक्स आसान ऐप से अब बेसिकली मेरी दो टैक्स आसान ऐप हो गई हैं। हर यूज़र की अपनी एक अलग प्रोफाइल होता है, तो मैं अपने एडमिन के यूज़र में आके इसको कोड को स्कैन कर रहा हूँ पहले वाले टैक्स पेयर को। जो पहले वाला मीन्स वो है जो मैंने अभी जिसको पहले जिसमें ऑलरेडी मेरी डिवाइस 3 दिन से रजिस्टर्ड है और जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये देखें मैं उसको भी लॉगिन हो रहा हूँ। इट मीन्स के जो मसला आ रहा था कि हमारी डिवाइस डिलीट हो गई थी वो डिलीट नहीं हुई, वो ऑलरेडी अभी भी मेरी डिवाइस यहाँ पे वन प्लस की A6010 ऑलरेडी ऐड है। और इट मीन्स के मैं मल्टीपल यूज़र के साथ इस प्रोसेस को बगैर परेशानी का कर सकता हूँ। और उम्मीद है कि जी कि अब आप मल्टीपल जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं तो आप अपने एक ही डिवाइस से उनको असेस कर सकेंगे। सिर्फ आपने इतना करना है कि हर टैक्स पेयर का एक नया आपने यूज़र बनाना है, मल्टीपल यूज़र में जाकर सेटिंग में जाकर उसके बाद आप इस सिस्टम को भी बाईपास कर सकते हैं और एक ही मोबाइल पर कई टैक्स पेयर्स की प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। अब मैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा जिस पे हमें बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट की तरफ से कहा गया जी कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम अपनी लोकेशन को हाइड कर सकें और अपनी लोकेशन शेयर ना करें। इससे पहले मैंने थर्ड पार्टी टूल्स का बताया था कि ये पॉसिबल है कि टैक्स फ्रॉड करने वाले थर्ड पार्टी टूल्स ज़रा एंड्रॉयड मोबाइल के सिस्टम में जाकर शेयर करके भी लॉगिन कर सकते हैं अपनी लोकेशन को बदल कर। तो अब ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें आपने कोई इलीगल काम नहीं करना, सारा ये लीगल काम है। आप इस लीगल तरीके से भी लोकेशन को अपनी हाइड कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि क्यूआर कोड को व्हाट्सएप अपने मोबाइल को ओपन करना है और अपने क्लाइंट को उसको व्हाट्सएप ओपन करके इस क्यूआर कोड की तस्वीर भेज देनी है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। टैक्स पेयर के पास दो मोबाइल होने चाहिए, एक उसका व्हाट्सएप उस पर विंडो पे ओपन होना चाहिए या फिर तीसरा है कि वो प्रिंट निकाल ले। तो इन तीनों काम से क्या करेगा कि वो अपना मोबाइल खोलेगा, टैक्स आसान ऐप में जाएगा, टैक्स आसान ऐप में लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसको आपने यूज़र नेम पासवर्ड बता देना है जी कि जब भी हम आपको कहेंगे आपने इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना है टैक्स आसान ऐप में और लॉगिन हो जाएगा। तो फिर आपने अथेंटिकेशन के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। उस कैमरे को ओपन करने के बाद आपके दूसरे मोबाइल पर जो हमने ये तस्वीर भेजी है क्यूआर कोड की, उस तस्वीर पर जाकर वो सिंपली इसको स्कैन करेगा, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन कर ले, दूसरे मोबाइल पर इसको ओपन करे या इसका प्रिंट निकाल ले। तो तीनों ऑप्शन करने के बाद जब वो इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो हमारे पास जब वो हमें कन्वे करेगा तो प्रोसीड के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये सिस्टम के अंदर एक्सेस मिल जाएगी। और जो लोकेशन होगी, चाहे हमारा क्लाइंट जो कि चाइना बैठा है, कराची बैठा है, किसी भी मुल्क में बैठा है, अमेरिका बैठा है, ब्राज़ील बैठा है, फ्रांस, जर्मनी बैठा है, वो उस मुल्क में रह कर भी उसी लोकेशन पर हम टैक्स कंसल्टेंट जो है वो अपनी लोकेशन को इस तरीके से हाइड कर लेगा। और जो पर्पज़ था एफबीआर का कि उन्होंने एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम दिया था जिस पर एफबीआर के बड़े बड़े इंजीनियर्स जो कंप्यूटर जो स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे हैं जिन्होंने रेसोल्यूशन निकाला है। ये सारे का सारा फ्लॉप हो गया है। जिसने टैक्स फ्रॉड करना है वो वीपीएन लगाएगा, वीपीएन लगाकर जो लोकेशन है वो एक बंदे को वहाँ अमेरिका बैठाएंगे, अमेरिका में उसका मोबाइल रजिस्टर करेंगे और वहाँ से सिंपली मोबाइल रजिस्टर करने के लिए आपने देख लिया जी कि ना मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, ना कुछ भी रिक्वायरमेंट है, ना जीमेल की अकाउंट रिक्वायरमेंट है। सिंपल आप जो रिक्वायरमेंट है वो मोबाइल का होना ज़रूरी है कि उस मोबाइल से आपने टैक्स आसान ऐप में जाके लॉगिन देना है। वो लॉगिन किसी दो माली का भी हो सकता है, किसी मुलाजम का भी हो सकता है, किसी गांव के किसी शख्स का भी हो सकता है जिसको पहले टैक्स फ्रॉड करने के लिए लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और जिनको मालूम भी नहीं होता था जी कि हमारे नाम से कंपनियां सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है।
तो अब मुझे ओके आया है, तो मैंने उसको प्रोसीड का बटन दबाया है, तो आपके सामने ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। और लॉगिन होने के बाद मैंने रजिस्टर्ड डिवाइसेस देखी हैं, तो ये देखें, ये RMX3933, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको ऐड करते हुए दिखाई थी कि जी कि हमने इस डिवाइस को अपने क्लाइंट की भी ऐड किया है। तो मल्टीपल डिवाइसेस हमने ऐड की थी, तो वही हमारा क्लाइंट है। तो इसके ऑप्शन में जाकर हमने बड़े आराम से ये चेक कर लिया है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मोहम्मद इमरान गाज़ी और मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के एग्जेक्टिव बॉडी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह जो आपके सवालात होंगे और इसका QR कोड के मतलब मज़ीद कोई अपडेट होगी, तो हमने ये सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है। तो आज ये पार्ट 2 है, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।